मुताबिक हमें भी नहीं पता है कि आखिर वो बदमाश कौन है, क्या चाहते हैं। पिछले महीने करीब 2 दर्जन से ज्यादा 4 व्हीलर में तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस का कहना है कि हमने 3 से 4 लोगों को राउंड अप किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ में माजरा कॉलोनी का मामला है, जहां पर तड़के 3:30 बजे जमकर गुंडागर्दी की गई। करीब 30 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। 2 दर्जन से ज्यादा बताया जा रहा है कि 2 व्हीलर्स को डैमेज किया गया, आग लगाई गई। करीब 10 से 15 4 व्हीलर डैमेज किए गए। 1 दर्जन लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। हालत ये हो गई उनकी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी में जो कैद हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास मौजूद है। लोगों का आरोप पुलिस पर यह है कि पुलिस पहुंची नहीं। गुंडागर्दी से पूरे इलाके में इस वक्त डर दहशत का माहौल है, खौफ में लोग हैं। लोग अपने घर के बाहर डंडे लेकर पहरा देने को मजबूर हुए हैं। लोगों के मुताबिक हमें भी नहीं पता कि आखिर वो बदमाश कौन है, क्या चाहते हैं। पिछले महीने भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा 4 व्हीलर में तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस का कहना है कि हमने 3 से 4 लोगों को राउंड अप किया है। मनोज राठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये दोबारा इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है कि किस वजह से हो रही है, कौन ये लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। इसमें काफी हैरानी की बात है कि इस तरह की गुंडागर्दी लगातार, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सेक्टर 38 जड्डू माजरा कॉलोनी में गुंडागर्दी बहुत ही साफ देखने को मिली थी। पिछले महीने भी करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा जो 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, उनके जो घरों के बाहर खड़े थे उनको डैमेज किया गया था। और वो कौन थे, चाहते क्या थे, अभी तक जो है वो समझ नहीं आया, जो जिस तरह से लोगों ने बताया। और कल रात करीब 3 साढ़े 3 बजे भी जो अज्ञात वहां पहुंचते हैं, जिनकी संख्या 30 से ज्यादा थी, जो लोगों ने बताया है, और उनके हाथों में डंडे थे। आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ जो कह सकते हैं कि लाठी डंडे शुरू करती है। जो बाइक्स वहां पर पड़ी हैं, एक्टिवा वहां खड़ी थी, उनको घेर कर उनमें आग भी लगा दी। तस्वीरें भी न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव है और सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से वो तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। बाइकों को उन्होंने आग भी लगाई और करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसमें 2 लोग सीरियस हैं, पीजीआई में भर्ती कराया गया है। आखिर ये कौन है अज्ञात बदमाश, चाहते क्या है? गुंडागर्दी लगातार सामने आ रही है, लेकिन सवालिया निशान इसमें यह जरूर है अंकिता कि आखिर वी केयर फॉर यू कहने वाली चंडीगढ़ पुलिस कहां सोई हुई है। लोगों ने भी इल्जाम लगाया कि जिस तरह से गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, और कल रात का एक उदाहरण है कि पुलिस को कॉल की गई और पुलिस जो है वहां से नदारद रही, जिसकी वजह से और भी जो बदमाशों के हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। गाड़ियों का नुकसान अलग, जो लोगों के साथ मारपीट हो रही है वो अलग, और जिनमें किसी का लेना देना भी नहीं, यानी कि किसी कोई रंजिश नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं, किसी तरह से कोई बोलबाला नहीं। आखिर वो अज्ञात जो बदमाश हैं वो चाहते क्या है? उनकी गाड़ियों को नुकसान दे रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, आखिर वो लोग है कौन? हालांकि पुलिस ने जरूर कहा है कि 3-4 लोगों को राउंड अप किया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं की गई है। तो पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी गुंडागर्दी, और वो भी चंडीगढ़ जैसे सिटी ब्यूटीफुल में, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच सवाल मनोज ये भी है कि जिन लोगों को राउंड अप किया गया है, क्या उनसे किसी तरह की कोई लीड मिली है इस केस को लेकर? बिल्कुल, जिनको राउंड अप किया गया था रात को ही करीब 4 साढ़े 4 बजे उनको राउंड अप किया गया था, और उनसे पूछताछ में कई लीड मिली है। जो आरोपी थे, बदमाश थे, वो कहाँ के रहने वाले। हालांकि पुलिस ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, और पुलिस जरूर ये कहती नजर आ रही है कि जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो बदमाश कौन है, नशेड़ी है, कौन है, उस सारी चीजों को लेकर पुलिस जो कहती नजर आ रही है कि जल्द ही उनको गिरफ्तार कर ले, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपका। आप नजर बनाए रखें और आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है, कारण नहीं पता है, ये लोग कौन है, आखिर किस वजह से तोड़फोड़ करते हैं, इस इलाके को क्यों चुना, और एक साथ इतनी सारी गाड़ियों, क्योंकि दुश्मनी 1 से होगी, 2 से होगी, क्या पूरे इलाके के लोगों से दुश्मनी है? ये तमाम सवालात ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं, सस्पेंस इन पर अब भी बरकरार है। हालांकि राउंड अप 4 लोगों को किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस के पास कोई लीड नहीं है। आपको बताएं, पिछले महीने भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी, और यही वजह है कि लोग खौफजदा हैं, डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हालत यह है कि लोग लाठी डंडे लेकर अपने घर के बाहर पहरा देने तक को मजबूर हो गए हैं।